ओम शांति। 3 जून 2025 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, इस पढ़ाई से अभी तुम शांति धाम और सुख धाम में ट्रांसफर होने वाले हो। जिनकी अवस्था कर्मातीत होगी वह धर्मराजपुरी में सजा नहीं भोगेंगे। जिनमें योग की कमी है उनके ऊपर ही ग्रहचारी बैठती है, फिर वह नाम रूप में फंस मरते हैं। अगर सच्ची मंजिल पानी है तो याद में रहना पड़े। फिर बाबा ने कहा, ध्यान से ज्ञान अच्छा और ज्ञान से अच्छी है याद। ध्यान में जास्ती जाने से माया के भूतों की प्रवेशता हो जाती है, इसलिए अंतर्मुख हो एक बाप को याद करते रहो। जास्ती हबच नहीं होनी चाहिए। 2 रोटी खुशी से खाई और जितना हो सका बाप को याद किया। बस योग से तुम सब काम कर सकते हो। तुम्हें ज्ञान रत्नों की बड़ी कदर रखनी है। ईश्वरीय सभा में बैठ कभी उबासी या झुटका आदि ना आए। लास्ट में बाबा ने कहा, जो कहते हो वह करके दिखाओ, अर्थात तुम्हारी कहनी और करनी एक होनी चाहिए। समय प्रमाण अवस्था ऐसी हो जो संकल्प में भी कभी अपवित्र बनने का ख्याल ना आए। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, अब तुम नए संबंध में जा रहे हो, इसलिए यहाँ के कर्म बंधनी संबंधों को भूल कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। प्रश्न, बाप किन बच्चों की वाह वाह करते हैं? सबसे अधिक प्यार किन्हों को देते हैं? उत्तर, बाबा गरीब बच्चों की वाह वाह करते हैं। वाह गरीबी वाह। आराम से 2 रोटी खाना है, हबच लालच नहीं। गरीब बच्चे बाप को प्यार से याद करते हैं। बाबा अनपढ़े बच्चों को देख खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ा हुआ भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ओम शांति। अब बाप को बच्चों के प्रति रोज रोज बोलने की दरकार नहीं रहती कि अपने को आत्मा समझो। आत्म अभिमानी भव अथवा देही अभिमानी भव, अक्षर है तो वही ना। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। एक शरीर लिया, पार्ट बजाया, फिर शरीर खलास हो जाता है। आत्मा तो अविनाशी है। तुम बच्चों को यह ज्ञान अभी ही मिलता है और कोई को इन बातों का पता नहीं है। अब बाप कहते हैं, कोशिश कर जितना हो सके बाप को याद करो। धंधे धोरी में लग जाने से तो इतनी याद नहीं ठहरती। गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान पवित्र बनना है। फिर जितना हो सके मुझे याद करो। ऐसे नहीं कि हमको निष्ठा में बैठना है। निष्ठा अक्षर ही रोंग है, वास्तव में है ही याद। कहाँ भी बैठे हो बाप को याद करो। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, कोई को क्या याद आएगा, कोई को क्या। तूफान आएंगे जरूर, फिर उस समय उनको मिटाना पड़ता है कि ना आए। यहाँ बैठे बैठे भी माया बहुत तंग करती रहेगी। यही तो युद्ध है। जितने हल्के होंगे उतने बंधन कम होंगे। पहले तो आत्मा निर्बंधन है। जब जन्म लेती तो माँ बाप में बुद्धि जाती है, फिर स्त्री को अडॉप्ट करते हैं। जो चीज सामने नहीं थी वह सामने आ जाती। फिर बच्चे पैदा होंगे तो उनकी याद बढ़ेगी। अब तुम सबको यह भूल जाना है, एक बाप को ही याद करना है। इसलिए ही बाप की महिमा है। तुम्हारा मात पिता आदि सब कुछ वही है, उनको ही याद करो। वह तुमको भविष्य के लिए सब कुछ नया देते हैं, नए संबंध में ले आते हैं। संबंध तो वहां भी होगा ना। ऐसे तो नहीं कि कोई प्रलय हो जाती है। तुम एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेते हो। जो बहुत अच्छे अच्छे हैं वह जरूर ऊंच कुल में जन्म लेंगे। तुम पढ़ते ही हो भविष्य 21 जन्मों के लिए। पढ़ाई पूरी हुई और प्रारब्ध शुरू होगी।
स्कूल में पढ़कर ट्रांसफर होते हैं ना, तुम भी ट्रांसफर होने वाले हो शांति धाम, फिर सुख धाम में। इस छीछी दुनिया से छूट जाएंगे। इसका नाम ही है नरक। सतयुग को कहा जाता है स्वर्ग। यहाँ मनुष्य कितने घोर अंधियारे में हैं। धनवान जो हैं वे समझते हैं हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। स्वर्ग होता ही है नई दुनिया में। यह पुरानी दुनिया तो विनाश हो जानी है। जो कर्मातीत अवस्था वाले होंगे वह कोई धर्मराजपुरी में सजाएं थोड़े ही भोगेंगे। स्वर्ग में तो सजा होगी ही नहीं। वहां गर्भ भी महल रहता है, कोई दुख की बात नहीं। यहाँ तो गर्भ जेल है, जो सजाएं खाते रहते हैं। तुम कितना बार स्वर्गवासी बनते हो, यह याद करो तो भी सारा चक्र याद रहे। एक ही बात लाखों रुपयों की है। यह भूल जाने से, देह अभिमान में आने से माया नुकसान करती है। यही मेहनत है। मेहनत बिगर ऊंच पद नहीं पा सकते। बाबा को कहते हैं, बाबा हम अनपढ़े हैं, कुछ नहीं जानते। बाबा तो खुश होते हैं, क्योंकि यहाँ तो पढ़ा हुआ सब भूलना है। यह तो थोड़े टाइम के लिए, शरीर निर्वाह आदि के लिए पढ़ना है। जानते हो ना, यह सब खलास होने का है। जितना हो सके बाप को याद करना है और रोटी टुकड़ा खुशी से खाना है। वह गरीबी इस समय की, आराम से रोटी टुकड़ खाना है, हबच लालच नहीं। आजकल अनाज मिलता कहाँ है। चीनी आदि भी धीरे धीरे करके मिलेगी ही नहीं। ऐसे नहीं तुम ईश्वरीय सर्विस करते हो तो तुमको गवर्नमेंट दे देगी। वह तो कुछ भी जानते नहीं। हाँ, बच्चों को कहा जाता है गवर्नमेंट को समझाओ कि हम सब मिलकर माँ बाप के पास जाते हैं। उन्हों को बच्चों के लिए टोली भेजनी होती है। यहाँ तो साफ कह देते हैं कि है ही नहीं। लाचारी थोड़ी ही दे देते हैं। जैसे फकीर लोगों को कोई साहूकार होगा तो मुट्ठी भरकर दे देगा, गरीब होगा तो थोड़ा बहुत दे देगा। चीनी आदि आ सकती है, परंतु बच्चों का योग कम हो जाता है। याद न रहने कारण, देह अभिमान में आने के कारण कोई काम हो नहीं सकता। यह काम पढ़ाई से इतना नहीं होगा जितना योग से होगा। वह बहुत कम है। माया याद को उड़ा देती है। रुस्तम को और ही अच्छी रीति पकड़ती है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चों पर भी ग्रहचारी बैठती है। ग्रहचारी बैठने का मुख्य कारण योग की कमी है। ग्रहचारी के कारण ही नाम रूप में फंस मरते हैं। यह बड़ी मंजिल है। अगर सच्ची मंजिल पानी है तो याद में रहना पड़े। बाप कहते हैं, ध्यान से भी ज्ञान अच्छा, ज्ञान से याद अच्छी। ध्यान में जास्ती जाने से माया के भूतों की प्रवेशता हो जाती है। ऐसे बहुत हैं जो फालतू ध्यान में जाते हैं, क्या क्या बोलते रहते हैं, उन पर विश्वास नहीं करना। ज्ञान तो बाबा की मुरली में मिलता रहता है। बाबा खबरदार करते रहते हैं, ध्यान कोई काम का नहीं है। बहुत माया की प्रवेशता हो जाती है, अहंकार आ जाता है। ज्ञान तो सबको मिलता रहता है। ज्ञान देने वाला शिव बाबा है। मम्मा को भी यहाँ से ज्ञान मिलता था ना। उनको भी कहेंगे मन मना भव, बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो। अपने को देखना है, हम दैवी गुण धारण करते हैं। यहाँ ही दैवी गुण धारण करने हैं। कोई को देखो, अभी फर्स्ट क्लास अवस्था है, खुशी से काम करते। घंटे के बाद क्रोध का भूत आया, खत्म। फिर स्मृति आती है, यह तो हमने भूल की, फिर सुधर जाते हैं। घड़ी घड़ी के घड़ियाल बाबा पास बहुत हैं। अभी देखो बड़े मीठे, बाबा कहेंगे ऐसे बच्चों पर तो कुर्बान जाऊं। घंटे बाद फिर कोई न कोई बात में बिगड़ पड़ते। क्रोध आया, सारी की कमाई खत्म हो गई। अभी अभी कमाई, अभी अभी घाटा हो जाता। सारा मदार याद पर ही है। ज्ञान तो बड़ा सहज है, छोटा बच्चा भी समझा ले।
परंतु मैं जो हूँ, जैसा हूँ, यथार्थ रीति जाने, अपने को आत्मा समझे। इस रीति छोटे बच्चे थोड़े ही याद कर सकेंगे। मनुष्यों को मरने समय कहा जाता है भगवान को याद करो, परंतु याद कर न सके, क्योंकि यथार्थ कोई भी जानते नहीं है। कोई भी वापस जा नहीं सकते, न विकर्म विनाश होते हैं। परंपरा से ऋषि मुनि आदि सब कहते आए कि रचता और रचना को हम नहीं जानते। वह तो फिर भी सतोगुणी थे। आज के तमो प्रधान बुद्धि फिर कैसे जान सकते। बाप कहते हैं यह लक्ष्मी नारायण भी नहीं जानते, राजा रानी ही नहीं जानते, तो फिर प्रजा कैसे जानेगी। कोई भी नहीं जानते, अभी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। तुम्हारे में भी कोई हैं जो यथार्थ रीति जानते हैं। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं कहाँ भी जाओ सिर्फ बाप को याद करो। बड़ी भारी कमाई है, तुम 21 जन्मों के लिए निरोगी बनते हो। ऐसे बाप को अंतर्मुख हो याद करना चाहिए ना। परंतु माया भुलाकर तूफान में ला देती है। इसमें अंतर्मुख हो विचार सागर मंथन करना है। विचार सागर मंथन करने की बात भी अभी की है। यह है पुरुषोत्तम बनने का संगम युग। यह भी वंडर है। तुम बच्चों ने देखा है, एक ही घर में तुम कहते हो हम संगम युगी हैं, और हाफ पार्टनर व बच्चा आदि कलयुगी है। कितना फर्क है। बड़ी महीन बात बाप समझाते हैं। घर में रहते हुए भी बुद्धि में है कि हम फूल बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह है अनुभव की बातें। प्रैक्टिकल में मेहनत करनी है, याद की ही मेहनत है। एक ही घर में एक हंस तो दूसरा बगुला। फिर कोई बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं, कभी विकार का ख्याल भी नहीं आता है। साथ में रहते भी पवित्र रहते हैं, हिम्मत दिखाते हैं, तो उन्हें कितना ऊंच पद मिलेगा। ऐसे भी बच्चे हैं ना। कई तो देखो विकार के लिए कितना मारते हैं, झगड़ा करते हैं। अवस्था वह होनी चाहिए जो संकल्प में भी कभी अपवित्र बनने का ख्याल ना आए। बाप हर प्रकार से राय देते रहते हैं। तुम जानते हो श्री श्री की मत से हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। श्री माना ही श्रेष्ठ। सतयुग में है नंबर 1 श्रेष्ठ। त्रेता में 2 डिग्री कम हो जाती हैं। यह ज्ञान तुम बच्चों को अभी मिलता है। इस ईश्वरीय सभा का कायदा है, जिन्हें ज्ञान रत्नों का कदर है, कभी उबासी आदि नहीं लेते हैं, उन्हें आगे आगे बैठना चाहिए। कोई कोई बच्चे बाप के सामने बैठे भी झुटका खाते, उबासी देते रहते हैं, उनको फिर पिछाड़ी में जाकर बैठना चाहिए। यह ईश्वरीय सभा है बच्चों की। परंतु कई ब्राह्मणियां ऐसे ऐसे को भी ले आती हैं। यूं तो बाप से धन मिलता है, एक एक वर्षंस लाखों रुपयों का है। तुम जानते हो ज्ञान मिलता ही है संगम पर। तुम कहते हो बाबा हम फिर से आए हैं बेहद का वर्षा लेने। मीठे मीठे बच्चों को बाबा बार बार समझाते हैं यह छीछी दुनिया है, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। बाप कहते हैं इस दुनिया में तुम जो कुछ देखते हो वह कल होगा नहीं। मंदिरों आदि का नाम निशान ही नहीं रहेगा। वहाँ स्वर्ग में उन्हों को पुरानी चीज देखने की दरकार नहीं। यहाँ तो पुरानी चीज का कितना मूल्य है। वास्तव में कोई चीज का मूल्य नहीं है सिवाय एक बाप के। बाप कहते हैं मैं ना आऊं तो तुम राजाई कैसे लो। जिनको मालूम है वही आकर बाप से वर्षा लेते हैं। इसलिए कोर्टों में कोई कहा जाता है। कोई भी बात में संशय नहीं आना चाहिए। भोग आदि की भी रस्म रिवाज है, इसमें ज्ञान और याद का कोई कनेक्शन नहीं है। और कोई बात से तुम्हारा ताल्लुक नहीं। सिर्फ 2 बातें हैं, अल्फ और बे बादशाही। अल्फ भगवान को कहा जाता है। अंगुली से भी ऐसा इशारा करते हैं ना, आत्मा इशारा करती है ना। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में तुम मुझे याद करते हो, तुम सब मेरे आशिक हो।
यह भी जानते हो बाबा कल्प कल्प आकर सब मनुष्य मात्र को दुख से छुड़ाए शांति और सुख देते हैं। तब बाबा ने कहा था कि सिर्फ यह बोर्ड लिख दो कि विश्व में शांति बेहद का बाप कैसे स्थापन कर रहे हैं, सो आकर समझो। 1 सेकंड में विश्व का मालिक 21 जन्म के लिए बनना है तो आकर समझो। घर में बोर्ड लगा दो, 3 पैर पृथ्वी पर तुम बड़े से बड़ी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। याद से 21 जन्म लिए निरोगी, पढ़ाई से स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है। प्रजा भी कहेगी कि हम स्वर्ग के मालिक हैं। आज मनुष्यों को लज्जा आती है क्योंकि नरकवासी हैं। खुद कहते हैं हमारा बाप स्वर्गवासी हुआ तो नरकवासी होना, जब मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। कितनी सहज बात है। अच्छा काम करने वाले के लिए खास कहते हैं यह बहुत महादानी था, यह स्वर्ग गया परंतु जाता कोई भी नहीं। नाटक जब पूरा होता है तो सभी स्टेज पर आकर खड़े होते हैं। यह लड़ाई भी तब लगेगी जब सभी एक्टर्स यहाँ आ जाएंगे, फिर लौटेंगे। शिव की बारात कहते हैं ना, शिव बाबा के साथ सभी आत्माएं जाएंगी। मूल बात, अभी 84 जन्म पूरे हुए, अब इस ज्योति को छोड़ना है। जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ नई लेते हैं, तुम नई खाल सतयुग में लेंगे। श्री कृष्ण कितना खूबसूरत है, कितनी उसमें कशिश है, फर्स्ट क्लास शरीर है, ऐसे हम लेंगे। कहते हैं ना हम तो नारायण बनेंगे, यह तो सड़ी हुई छीछी खाल है। यह हम छोड़कर जाएंगे नई दुनिया में। यह याद करते खुशी क्यों नहीं होती जब कहते हो हम नर से नारायण बनते हैं। इस सत्य नारायण की कथा को अच्छी रीति समझो। जो कहते हो वह करके दिखाओ। कहनी करनी एक चाहिए। धंधा आदि भी भल करो, बाप कहते हैं हाथों से काम करो, दिल बाप की याद में रहे। जितनी जितनी धारणा करेंगे उतना तुम्हारे पास नॉलेज की वैल्यू होती जाएगी। नॉलेज की धारणा से तुम कितना धनवान बनते हो। यह है रूहानी नॉलेज। तुम आत्मा हो, आत्मा ही शरीर से बोलती है, आत्मा ही ज्ञान देती है, आत्मा ही धारण करती है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, इस पुरानी दुनिया की पुरानी चीजों को देखते हुए भी नहीं देखना है। नर से नारायण बनने के लिए कहनी करनी एक समान बनानी है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का कद्र रखना है। यह बहुत बड़ी कमाई है, इसमें उबासी या झुटका नहीं आना चाहिए। नाम रूप की ग्रहचारी से बचने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, बाप की छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों में भी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे भव। बाप की छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों में भी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे भव। संगम युग पर जब बाप सेवाधारी बनकर के आते हैं तो छत्र छाया के रूप में बच्चों की सदा सेवा करते हैं। याद करते ही सेकंड में साथ का अनुभव होता है। यह याद की छत्र छाया कैसी भी नाजुक परिस्थितियों में कमल पुष्प के समान न्यारा और प्यारा बना देती है। मेहनत नहीं लगती। बाप को सामने लाने से, स्वस्थिति में स्थित होने से कैसी भी परिस्थिति परिवर्तन हो जाती है। स्लोगन, बातों का पर्दा बीच में आने ना दो तो बाप के साथ का अनुभव होता रहेगा। ओम शांति। आज बाबा का एक नया गीत रिलीज हुआ है, सभी भाई बहनें इसे जरूर सुने। अभी गीत को सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।